नमस्कार दोस्तों, मैं अजय हाजिर हूँ रियल लाइफ हीरोज में एक और नई कहानी लेकर। आज की कहानी इंस्पायर्ड है छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के रहने वाली एक ट्रिबल कम्युनिटी में रहने वाली लड़की से, जो छत्तीसगढ़ से निकलकर हॉलीवुड की टॉप मॉडल बनी। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। रेने ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो मात्र 3 साल की थी तब उन्होंने स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लिया, लेकिन जैसे ही वो स्टेज पर आई तो लोग चिल्लाने लगे और हंसने लगे कि काली परी आई, काली परी आई, और रेने ने रोते हुए स्टेज को छोड़ दिया। रेने बचपन से ही मॉडलिंग का बहुत शौक था। रेने बचपन से ही एक मॉडल बनना चाहती थी, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण उन्होंने अपने सपने को दबा दिया। रेने को अपने सपने पूरे करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। बचपन में भी कई बार उनके रंग को लेकर उनको काली परी बोलकर बहुत मजाक उड़ाया जाता था। रेने कहती हैं कि हमारे देश में इस खूबसूरती को गोरे रंग से मापा जाता है। रेने कहती हैं कि शुरुआती दिनों में मैं जहाँ भी अपना पोर्टफोलियो भेजती वो वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका रंग काला था। यहाँ तक कि मेकअप आर्टिस्ट भी उन पर तंज कसने से बाज नहीं आया करते थे। वो लोग कहते थे, देखो मैंने काली लड़की को सुंदर बना दिया। लेकिन रेने अपने सपनों से जरा भी अडिग नहीं हुई, वो अपने सपनों की तरफ बढ़ती रहीं। रेने ने एक इंटरव्यू में बताया कि हम वो कपड़े पहनते थे जो चर्च में लोग डोनेट कर देते थे, मंदिरों की लाइन में खाना लगकर खाया करते थे। वो इसलिए करते थे ताकि उनके राशन बच सके और उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक चला सकें। इसी बीच उनके एक दोस्त ने उनकी और पॉप स्टार रॉबिन रिहाना के बीच कई सारी सिमिलरिटीज़ देखी और उसने बताया कि आप बिल्कुल रॉबिन रिहाना जैसी दिखती हो। बस फिर क्या था, और भी लोगों ने इस बात को नोटिस करने शुरू कर दिया। और इसी बीच उनके फादर को कैंसर हो गया, जिसमें उनको कई सारे मेजर ऑपरेशंस करने पड़े और उनकी जो सारी सेविंग्स थी वो ख़त्म हो गई। इसके बाद रेने ने डिसाइड किया कि वो जॉब करेंगी और उन्होंने एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस की जॉब शुरू करी, लेकिन उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वहाँ से भी निकाल दिया गया। इसके बाद रेने काफ़ी डिप्रेस रहने लगी और उन्होंने तय किया कि अब वो सब कुछ छोड़कर, सब कुछ भूलकर अपने गाँव जाएंगी, अपने माता पिता के पास रहेंगी। वो गांव चली आई, लेकिन उनका सपना उनके दिल में बसा रहा। जब वो गांव आई तो उनकी माँ कहने लगी, बस हो गया तुम्हारा मॉडल बनने का सपना, तुम्हारा पूरा हो गया। और इसी बात को लेकर एक दिन रेने फिर से वापस दिल्ली आ गई और वहाँ पर उन्होंने एक पार्ट टाइम जॉब किया, लेकिन अपने सपने को याद रखा। और फाइनली हिंदुस्तान टाइम्स के लिए उनको अपना पहला फोटोशूट मिला। लोग उन्हें अक्सर कहा करते थे कि आप बिल्कुल पॉप स्टार रॉबिन रिहाना जैसी दिखती हैं, लेकिन रेने इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं देती थी। और अब आया उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। एक दिन उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर रिहाना की फ़ोटो देखी और वो बिल्कुल सरप्राइज्ड रह गईं। उन्होंने ठान लिया कि अब वो उनके जैसा ही फ़ोटोशूट शुरू करेंगी। इसके बाद 2019 में उन्हें यम टीवी सुपर मॉडल ऑफ द ईयर में डेब्यू किया और उन्होंने टॉप 3 मॉडल में अपनी जगह बनाई। इसके बाद उनके जीवन का सबसे सुनहरा अवसर तब आया जब उनको पेरिस फैशन वीक में रैंप वॉक का मौका मिला। रेने पेरिस के फैशन वीक में काफ़ी पॉपुलर हुई और वहाँ से रॉबिन रिहाना और रेने की फ़ोटो वायरल हुई और देखते ही देखते रातों रात ये काफ़ी वायरल हो गई और लोगों ने रेने को एक नया नाम दे दिया। अब लोग उन्हें इंडियन रिहाना कहने लगे और अब रेने इंडियन रिहाना नाम से काफ़ी मशहूर हैं। रेने कहती हैं कि लोग जब अपने सपनों के पीछे 2 या 3 बार फेल होते हैं तो लोग वहीं गिव अप कर देते हैं, लेकिन वो लोग अपने सपनों के पीछे नहीं, अपनी ज़रूरतों के पीछे भाग रहे होते हैं। जब लोग मेहनत कर रहे होते हैं और उनको सफलता नहीं मिलती तो लोग कहते हैं मैंने बहुत स्ट्रगल किया। असल में वो स्ट्रगल नहीं, आपकी मेहनत होती है जो आपको आपके सपनों तक पहुँचाने में मदद करती है। तो ये थी रेने यानी इंडियन रिहाना की स्टोरी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।